जम्मू में सर्दी बहुत ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा सर्दी है फार फ्लंग्स एरिया में, अपर रीचीज में। एक कॉल मुझे आज सुबह आया 11-12 बजे के बीच। उस शख्स ने मुझे कहा कि मैंने अंदर वार्मर पहना था, उसके ऊपर शर्ट थी, उसके ऊपर स्वेटर थी और उसके ऊपर जैकेट थी। मैंने बाहर कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा, शायद 8-9 बजे। उन बच्चों ने स्वेटर नहीं पहने थे, सिर्फ सरकारी स्कूल की वर्दी पहनी थी, शर्ट और पैंट। मैं उनके पास चला गया। मुझे लगा कि मुझे इतना कुछ पहनकर सर्दी लग रही है, ये बच्चे सिर्फ शर्ट में कैसे जा रहे हैं। उसने वो वीडियो मुझे भेजे। वो वीडियो लाइव में मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो कहता है जब मैंने उन बच्चों से बात की, शायद वो 4th, 5th, 6th के होंगे, जब मैंने उनसे बात की आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना, आपको सर्दी नहीं लगती? उसने कहा अंकल हमारे पास स्वेटर नहीं है, हमारे मम्मी पापा के पास भी स्वेटर नहीं है, हम ऐसे ही स्कूल जाते हैं। दूसरा सवाल पूछा ये यूनिफॉर्म कहां से ली? सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म, शायद ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट। ये यूनिफॉर्म कहां से ली? उस मासूम ने कहा सर्दी में कांपते हुए। हमें 300 रुपए मिलते हैं, सरकारी स्कूल 300 रुपए देता है बच्चों को और 600 रुपए देता है 2 यूनिफॉर्म की। ये कंपलसरी है कि आपको 2 यूनिफॉर्म जो है वो लेनी है। 600 रुपए सरकारी स्कूल इन बच्चों को देता है, शायद अप टू 8th क्लास, कि आपको 2 यूनिफॉर्म लेनी है, उसमें पैंट, शर्ट, शूज, सॉक्स, कपड़ा भी लेना है, सिलवाना भी है। यानी कि एक यूनिफॉर्म 300 रुपए में, कपड़ा भी लेना है। मुझे लगता है वो सिलाई जो होती है वो 200-250 रुपए होती होगी, चाहे उससे भी ज्यादा, मैं कम बोल रहा हूं। शूज भी लेने हैं, हम नहीं ले सकते। और उस शख्स ने मुझे यह भी कहा कि जब मैं पड़ताल करने के लिए उन 3-4 बच्चों के घर तक पहुंचा, मुश्किल से वो अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे। शायद कोई वक्त ऐसा भी रहता होगा जब फाके भी होते होंगे। वो स्वेटर कहां से लेंगे? ये देखकर मैं हिल गया। आप कहते हो ना असली भारत गांव में है, ये मैं गांव की बात बता रहा हूं। उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, क्या आप कुछ कर सकते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा मैं कुछ नहीं कर सकता जनाब, वो करने वाले कोई और हैं, मैं उन तक आपकी आवाज पहुंचा दूंगा। तब तक आप ये काम करो, एक लिस्ट बनाओ, ये कितने बच्चे हैं। उसने मुझे लगता है 2-2.5 घंटे में वो लिस्ट मुझे भेज दी। मेरे साथ वो शख्स है फोन लाइन पे, ये अशोक साहब हैं। और जब इन्होंने मुझे कॉल किया, ये लिटरली रो रहे थे, इनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा मैं 8-10 बच्चों की मदद कर सकता हूं, उनको स्वेटर लेके दे सकता हूं, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है, शायद 100 से ज्यादा। अशोक साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। अशोक साहब क्या वाकया था आज सुबह का जो आपने मुझे कॉल किया, पूरी बात बताएं। सर जैसे कि आपने बताया, मैं आज सुबह सुबह मैं बाहर निकला 8-9 बजे के आसपास, तो मैंने देखा सर बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। अचानक मेरे ध्यान में आया कि बच्चे लोग मतलब कुछ यूनिफॉर्म की स्वेटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे नंगे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा नजदीक गया उनके और मैं पूछा बेटा आपको ठंड नहीं लग रही है? तो बोलते हैं हाँ अंकल ठंड तो लग रही है और कांप रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी यहाँ पे बहुत सर्दी है। आप कौन सी जगह है? ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट सर पंचायत साड़ी है। हाँ। ये बहुत दूर दराज एरिया है, ठंडा इलाका है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बर्फ पड़ी। डिस्ट्रिक्ट रियासी का सर, ये लास्ट कॉर्नर है, और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का भी। ये पहाड़ी इलाका है? बिल्कुल सर, पहाड़ी इलाका, यहाँ बर्फ पड़ती है। अच्छा अब बात बताएं, वहां तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा सर्दी तो है। क्या उसके बाद जब बच्चों से बात की, क्या बोला उन्होंने? सर एक्चुअली वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो मुझे मतलब वो सीन ऐसे याद आ रहा है कि मैं जब उनके पास गया, मैं देखा बच्चे कांप रहे हैं। सर आप मानोगे मुझे इतना हर्ट हुआ
मैंने पूछा उनसे कि बच्चे आपने ये क्यों नहीं स्वेटर वगैरह पहन लेनी थी कुछ, तो बोला हमारे पास है नहीं। बोला घर में बोलना था, बोला घर वालों के पास तो खुद नहीं है। तो मुझे फील हुआ, फिर मैंने अचानक से मैं वहीं से निकल गया, एक दो घर में मैं जाके कोशिश की कि मैं ऐसा करता हूँ, इनको बोलता हूँ घर वालों को कम से कम बच्चों को स्वेटर वगैरह लेकर के दे दो। और उनसे जाकर के वैसे मैंने फ्रेंडली वैसे बात करनी शुरू की, तो देखिए उनकी जो कंडीशन थी, वो खुद बेचारे बच्चों को सुबह का शाम का खाना देने लायक नहीं, तो मैं उनको बोल नहीं पाया। एक्चुअली वो देख करके मैं वापस हो गया। फिर मैं ऐसा सोचते सोचते फिर मैं सोचा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं अभी एक दो को स्वेटर दे दूं, लेकिन एक दो से काम नहीं चलेगा, ये और भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने अचानक याद आया, तो मैंने आपका नंबर था मेरे पास, तो मैं सोचा चलो सर से बात करते हैं कि शायद कोई ना कोई इनका कोई सोच ऐसा बन पाए जिससे कि इनकी कुछ हेल्प हो पाए। तो फिर आपने मुझे बोला कि आप लिस्ट देखो कितने बच्चे हैं। तो एक्चुअली सर मैं ज्यादा नहीं, तकरीबन 8-10 स्कूलों को मैं टच कर पाया। तो 10 स्कूलों में सर मैंने जो बिल्कुल मतलब शांत के, जो बिल्कुल मतलब इतने गरीब हैं जिनका सुबह शाम का खाने का सोर्स नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो वो ऐसे बच्चे हैं कि उनके पास मतलब कोई सोर्सेस नहीं है। तो इस वो चीज देख करके मुझे बड़ा मतलब फील हुआ कि मैं तो वही सोच रहा था 8-10 बच्चे 15 हो गए, लेकिन मैं कम से कम 10 स्कूलों तक पहुंचा। तो मेरे हिसाब से 100-150 के बीच की जो लिस्ट मेरे पास अभी तक जो मैं प्रिपेयर कर पाया हूँ। जो लिस्ट आपने मुझे भेजी है ये 100 से ज्यादा नंबर है, शायद 120-130 से ज्यादा का नंबर है। जी जी सर बिल्कुल। तो ये मतलब ये स्वेटर इनका क्या क्या कलर होता है, स्वेटर का क्या? सर इनके ब्लू कलर है, ये जो डार्क ब्लू होता है उस कलर के स्वेटर्स हैं। और मतलब ये है ना, ये मतलब एक दूर दराज एरिया है सर यहाँ पे मतलब। लेकिन ये सरकारी स्कूल इनको स्वेटर देता नहीं है। देखिए सर ऐसा है, सरकारी स्कूल जो है गवर्नमेंट, मुझे समझ नहीं आती किस तरीके से, अगर आज हम बात करें तो मेरे हिसाब से 200-250 में सिर्फ हमारी शर्ट बन पाती है नॉर्मल बच्चे के लिए, और 300 रुपया मतलब फुल यूनिफॉर्म का मिलता है। आपने उसी में कपड़ा भी खरीदना है, उसी में वो भी इस साल 300 मिलने लगा है, पहले 200 ही मिलता था। यानी कि 300 आपको मिलता है, उसमें कपड़ा भी खरीदना है, सिलवाना भी है और शूज भी उसी में सब कुछ सर। मतलब टोटल 600 रुपया मिलता है उसमें। मतलब आदेश ये है कि 2 ड्रेस बनानी है, 2 यूनिफॉर्म बनानी है, 2 कंपलसरी है कि कंपलसरी है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि 300 में आप कितनी बढ़िया सी यूनिफॉर्म जो है वो खरीद सकते हैं। गरीब लोग हैं। लेकिन ये स्कूल वाले जब ये बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल जाते हैं तो वो टीचर उनसे पूछते नहीं है कि आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना, या उनसे कुछ तहकीकात नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं उनको? सब मैं 1-2 स्कूल में भी गया। हाँ। बाकी मैं स्कूलों से भी मैं कंडक्ट करने की कोशिश की, टीचरों से भी बात की, तो वो मतलब ये कह रहे थे कि वो भी बेचारे मजबूर हैं कि उनको क्या कहें। जब उनको पता है कि इनकी सिचुएशन ऐसी है तो उनको कैसे मतलब ज्यादा फोर्स करेंगे तो स्कूल आना बंद कर देंगे। हाँ, उनके पास मजबूरी है, मजबूरी में और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि फिर हमने सोचा कि चलो सर से बात करते हैं, कोई अगर ऐसा कोई सोर्स बन पाए कि जिससे कोई इंसानियत की अगर हम हेल्प कर पाए तो सबसे बड़ी बात यह है। तो वो मंजर आप देखकर घबरा गए आप? तो जब सुबह मुझसे बात कर रहे थे मुझे लगता है आप इमोशनल हो गए थे। सर मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी वो सीन मुझे याद आता है तो मुझे बड़ा मतलब दुख है। मैं सुबह से आज मैं पूरा दिन वही काम किया, मैंने पूरा दिन तकरीबन 10 स्कूलों में मैं उस चीज को कोशिश की कि किस तरीके से हम पूरी डिस्कस कर पाए क्या चीज है। स्कूलों में जाने की मैंने कोशिश की और साथियों से कंडक्ट किया कि क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों है। तो मुझे भी मतलब वो चीज बड़ी फील हुई, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मेरे आसपास। अशोक साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम आपकी कितनी मदद कर पाएंगे, ये मुझे नहीं पता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ कर पाएँ इन बच्चों के लिए, हम कुछ कर पाएँ, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। और शुक्रिया अशोक साहब जो आपने देखा। आप मुझे लगता है कि अच्छे दिल के इंसान हो, आपको लगा कि ये बच्चे तकलीफ़ में हैं तो आपने, शुक्रिया अशोक साहब, मुझे वो कहने के लिए कुछ नहीं है, शुक्रिया। हम कोशिश कर सकते हैं अगर कुछ लोगों, जिन लोगों ने मदद करनी है उन तक मैसेज पहुंच जाए। हम लोग तो सिर्फ कुछ नहीं करते, सिर्फ बोल देते हैं। जिन लोगों ने मदद करनी है उनके पास मैसेज पहुंच जाए बस। शुक्रिया अशोक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों के लिए? मैंने उनको बोल दिया, अशोक साहब को सुबह वो इमोशनल हो गए थे कि इन बच्चों को इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के जाना पड़ता है। मुझे नहीं समझ, कार्तिक साहब का फ़ोन आ गया। ये कुछ ऐसे नंबर हैं, मैं पहले ये फ़ोन उठा लूं। हेलो हेलो जी कार्तिक साहब।
हाँ जी। पर सर नमस्ते। नमस्ते कार्तिक साहब, पहले मुझे पर्पस बताओ, जो मैं सोच रहा हूँ वही है। पाजी आपने अभी मैंने लाइव देखा, कोई व्यक्ति है अशोक कुमार जी, आप शायद उनसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग वो स्वेटर्स के लिए कुछ बच्चों को चाहिए हैं। जी पाजी, जी पाजी। पाजी आपको तो पता ही है कि आप ही के थ्रू हमने एक ड्राइव स्टार्ट करी है लोगों को कपड़े बांटने की। हाँ। तो परसों जब हमने वीडियो करा था तो आपको शायद पता होगा, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया वेस्टर्न यूनियन में मेरे नाम से भेजा हुआ था फॉरवर्ड की वो आप कुछ कपड़े खरीद, कंबल खरीद लो। कपड़े वगैरह जो है, एक्चुअली पाजी मेरे पास कंबल कपड़े सब कुछ इतना ज्यादा हो चुका है कि मैं जो है मैं सोच ही नहीं पा रहा था उस 20,000 को कहाँ यूटिलाइज करूं। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, वो पैसा शायद इसी काम के लिए रखा होगा। 20,000 रुपए के स्वेटर जो है वो हम इन बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। आपने शायद वो लिस्टें बना ली है, आप प्लीज वो लिस्टें मुझ तक फॉरवर्ड कर दें। बहुत जल्दी मैं जम्मू में मैक्सिमम जितना हो पाएगा कल या परसों हम इस काम में लग जाएंगे और स्वेटर्स देके बकायदा जिस गांव में ये है वहां ये स्वेटर हम पहुंचा देंगे। वो 20,000 रुपए हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। अब कार्तिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस 20,000 में हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर 100 से ज्यादा है। 100, 120, 130 स्वेटर, 20,000 मुझे लगता है हम 40, अगर एक स्वेटर 300 की भी होगी, 250, 300 की भी होगी, तो हम मुश्किल से 40-50 ज्यादा से ज्यादा 20,000 से जितना हो पाएगा, बाकी कोशिश करेंगे अपने। शुरुआत तो हो गई, शुरुआत तो हो गई। हाँ, 40-50 स्वेटर जो हमारे पास, वी हैव 20,000 और मुझे पूरा यकीन है जिन्होंने ये 20,000 भेजा उन्हें इस चीज की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। मैं बात कर लूंगा उनसे भी। ये 20,000 हम उन बच्चों को स्वेटर जो है वो 100% हम पहुंचाने जा रहे हैं। 20 और पाजी थैंक यू सो मच हमें ये पर्पस देने के लिए। वो 20,000 मेरे पास आ गया था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था उस 20,000 को यूज कहाँ करूंगा, क्योंकि कंबल इतने हो गए हैं, कपड़े इतने हो गए हैं, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल था, सिवाय अब कोई पर्पस चाहिए था। तो ये 20,000 का पर्पस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया कार्तिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जबरदस्त जो फीडबैक है, इतना जबरदस्त फॉलो अप स्टोरी का मिला, पहली बार कर रहा हूँ, एक ही लाइव में मैं फॉलो अप भी कर रहा हूँ। शुक्रिया कार्तिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बाजी, थैंक यू। ये कार्तिक साहब हैं, इनको आप भली भांति जानते हो। कार्तिक और चरणदीप ने हमने एक वीडियो किया था कि जो इस बार सर्दी में कोई भी अपनी जान ना गंवाए। आप लोगों ने इतनी मदद की, जितने भी आपके घर में कपड़े थे जो आपके लिए बेकार थे, आपने इन लोगों को दे दिए कि उन लोगों तक पहुंचा दो कि इस बार कोई भी ना हो। और कनाडा से मुझे याद आया कि इन्होंने कहा था कि वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से कनाडा से एक आदमी ने 20,000 रुपया कार्तिक साहब को दिया था कि इसके कुछ गर्म कपड़े खरीद के जो भी आपको जरूरतमंद सड़क पे दिखता है उसको दे देना। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप लोगों ने इतनी मदद कर दी है कि वो कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं। एक भंडार है इन कार्तिक साहब के पास। कुछ और कॉल भी आ गए हैं। सुखदेव साहब, ये इसीलिए कॉल होगा। सुखदेव साहब इस कंडीशन में भी फोन कर रहे हैं। इनके भाई की थोड़ी देर पहले वो दुनिया छोड़ गए। हेलो हेलो सुखदेव साहब। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल पाजी, कैसे हैं आप? मैं लाइव पे हूँ। आपने लाइव देखा है? किस पर्पस के लिए फोन किया आपने? हाँ, मैं वो स्वेटर बच्चों के लिए बस देख रहा था, तो चलो वो मैंने देखा कार्तिक बोल रहा था कि 20,000 दे दूंगा, तो चलो मैं भी अपनी तरफ से कम 20-25 बच्चों के लिए मैं कर दूंगा स्वेटर का अरेंजमेंट। तो मैं बात कर लूंगा कार्तिक से टाई अप करके, जिससे भी टाई अप करना होगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टाई अप करके उसे कर लूंगा मैं। कार्तिक सुखदेव साहब, जिस सिचुएशन में आप फोन कर रहे हो ना, वो हालात मैं जानता हूँ। आपने अभी अभी अपने भाई को खोया है, जवान भाई को खोया है, उसके बाद भी आप इस तरह का कॉल, मेरे पास शब्द नहीं है सुखदेव साहब आपके लिए। सर देखो, चलो ये तो ऊपर वाले की है कि किसको कितना देर रहना है, जाना है, लेकिन जितनी देर रहूं वो किसी एक काम आ सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं 25 से 30 बच्चों के लिए जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम मैं करवा दूंगा सर। इसमें हेल्प मेरी तरफ से ये रहेगा सर। हम कर लेंगे सुखदेव साहब, हम कर लेंगे। जो टारगेट वो अशोक साहब ने हमें दिया है 100 से 150 स्वेटर का, मुझे लगता है कि हम वहां पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा सर उनको बोल दीजिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विद इन 1 और 2 डेज हम पहुंचा देंगे सब उनके पास। शुक्रिया सुखदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कठुआ से हैं सुखदेव साहब, बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं। जवान भाई की अचानक मृत्यु हो गई। अभी शायद ये घर पे ही होंगे, लेकिन इस सिचुएशन में भी ये लोगों के साथ खड़े हैं। वो दर्द इनके भाई में भी था और सुखदेव साहब में भी है। 150 का स्वेटर होगा जो हमने खरीदना है। जो मेरे पास, मुझे लगता है ये लाइव शुरू करने से पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मैं आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा था। 20,000 रुपया कार्तिक साहब कह रहे हैं कि मैं यूटिलाइज कर दूंगा। जो कनाडा से
जो सड़क पे लोग बैठे हैं उनके लिए आया था, क्योंकि उसके लिए कपड़े हो गए। उसके बाद सुखदेव साहब का कॉल आया 20 से 25 से 30 स्वेटर, यानी कि हमारे पास 80 स्वेटर हो गए। हमें जाना है 150 तक, आधा रास्ता हमने पार कर लिया। इसलिए मैंने अशोक साहब से कहा था कि मैं आपसे वादा कुछ नहीं करता हूं, मदद करने वाले कोई और हैं। अशोक साहब ने मुझे कहा था कि मुझे उम्मीद है आपसे, आप मदद करोगे। मैंने उसी वक्त उनसे कहा था कि मदद करने वाले कोई और हैं। आधा रास्ता हमने तय कर दिया, और बाकी कोई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये मदद पहुंचाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्वेटर्स खरीदना चाहते हैं, मैं सुखदेव साहब का नहीं, क्योंकि वो अभी बिजी हैं घर में, वो ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं। मैं कार्तिक साहब का नंबर कैप्शन में जरूर डाल दूंगा, आप कार्तिक साहब को फोन कर लेना। अगर आप खुद स्वेटर देना चाहते हो तो ठीक है, अगर किसी दुकान पे किसी को, कार्तिक साहब को बोलोगे कि वहां से स्वेटर उठा लो, जो भी आपका पेमेंट मेथड रहेगा वो डायरेक्ट आप उस दुकानदार को दे देना, जो भी ठीक लगेगा। लेकिन हम 1-2 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे ये स्वेटर वहां तक पहुंचे, क्योंकि 80 स्वेटर हमारे पास हो गए। 20,000 तक मुझे लगता है 40 से 50 स्वेटर आ जाएंगे, और 30 स्वेटर का 25 से 30 स्वेटर का वादा सुखदेव साहब ने किया है। 70 से 80 का आंकड़ा हमने तय कर लिया। ये फोन लेने मेरे लिए जरूरी हो गए हैं, अननोन नंबर से है, पता नहीं ये किस मकसद के लिए होगा। हेलो हेलो जी पाजी। हाँ सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। भाजी कल ठीक हो? वधिया भाजी। सर आप वो स्टोरी कर रहे थे अशोक जी की। अच्छा, आप लाइव देख रहे हो? जी 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 सर, जी जी। पाजी आपका नाम क्या है? सर अजय। अजय साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर खोड़। प्लीज बताएं। खोड़ सर बताएं, क्या कहना चाहते हैं सर? आप? मेरे से 10 से 15 स्वेटर रख दीजिए मेरे लिए। मैं आपका नंबर पहले नोट कर लेता हूं, तो ये हाँ, कार्तिक जी। साहब आपको कॉल बैक करेंगे। हाँ जहाँ कार्तिक जी का मुझे नंबर दे दीजिए ना। मैं आपको इस वीडियो बनाने के बाद में नंबर दे दूंगा उनका। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत। कुछ और बताएं अपने बारे में। आपने अजय बताया नाम अपना, अजय खजूरिया। अब क्या काम करते हैं अजय साहब? मैं सर प्राइवेट काम करता हूँ क्योंकि आपने। शुक्रिया पाजी, मेरे पास आप जैसे लोगों के लिए शब्द नहीं है। सर कोई बात नहीं, जो आप स्टोरी करते हैं हमारे से जो बन जाएगा हम वही करेंगे। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब। कार्तिक जी का नंबर देना मुझे। मैं ये वीडियो खत्म करने के बाद मैं आपको नंबर दूंगा, जरूर नंबर दूंगा कार्तिक साहब का। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक है बाजी, थैंक यू वेरी मच बाजी। हमने और एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। मैं कह रहा था 70 से 80 स्वेटर हो गए हैं, अब हमारे पास लगभग 100 हो गए हैं। 15 स्वेटर देने का अजय साहब ने वादा किया है। ये नंबर मैं याद रख लूँ, पता नहीं कितने और कॉल मुझे आ जाते हैं। लास्ट नंबर है 37। शुभम साहब याद रखना, लास्ट नंबर 37 है। बहुत बड़ी ये तकलीफ थी, ये मामूली तकलीफ नहीं है कि 150 बच्चों का लिस्ट उन्होंने भेजी है कि 150 बच्चे उनके गांव में ऐसे हैं, 10 स्कूल, सरकारी स्कूलों में, जो स्वेटर के बिना जाते हैं इस सर्दी में। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ये गर्म शर्ट पहना है, इसके अंदर वार्मर है, यहां में ठंड लग रही है मुझे। वो सारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का सारी इलाका, यहां मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में बर्फ पड़ जाएगी, 15-20 दिन में बर्फ पड़ जाएगी। रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी, वहां बर्फ पड़ जाएगी। वहां सुबह 8-9 बजे क्या हालत होती होगी। वहां बच्चे सिर्फ एक शर्ट पहनकर, जो 300 रुपया सरकारी स्कूल उनको देता है, और साथ में ये वार्निंग भी देता है। भाई मुझे फिर से कॉल आ गया, मुझे नहीं पता ये अपने किसी मकसद के लिए फोन कर रहे हैं, इनको हेल्प चाहिए, या मुझे कोई खबर बता रहे हैं, या इसी स्टोरी के रिलेटेड फोन कर रहे हैं। हेलो 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 जी पाजी, अपना नाम बताएं। अरुण साहब, आप मेरा लाइव देख रहे हो, उसकी आवाज कम कर दो, उसका आवाज आ रहा है, इसका इको आ रहा है यहाँ पे। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं पाजी। कुछ आप कह रहे थे ना, स्वेटर वगैरह कुछ दिक्कत आ रही है। जी पाजी, एक डिस्ट्रिक्ट रियासी में सारी इलाका है, वहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको स्वेटर चाहिए स्कूल का, ब्लू स्वेटर्स। ओके, ब्लू स्वेटर्स। हाँ, कितने दे सकते हैं पाजी? ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने देना चाहते हो। अभी कुछ कॉल आए थे, कुछ लोग 15 देना चाहते हैं, कुछ 20 देना चाहते हैं। ये आपकी जेब इजाजत देती है, जो आप देना चाहें।
कैसे डिलीवर कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक नंबर दूंगा कार्तिक साहब का, आप उनको कॉल कर लेना, आप खुद खरीद लेना, क्योंकि उनसे साइज पूछ लेना क्या क्या साइज चाहिए, या आपको खुद खरीद के दे देंगे वो भी अच्छा है, या आप किसी दुकान से बोलेंगे कार्तिक साहब वहां से परचेज कर लेंगे, आप उनको जिस तरह से दुकानदार से टाई अप करके पेमेंट कर देना, यही ऑप्शन है। आप मुझे शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है पाजी, ठीक है, मैं आपको कार्तिक साहब का नंबर शेयर कर दूंगा। यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। एक कॉल और आ गया मुझे। हेलो जी जी भैया, जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पाजी। घर पे हैं बाहर? मैं बाहर हूँ पाजी, मैं इस वक्त लाइव पे हूँ। चलो इधर चल लो, फिर काट लो, मैं बाद में कर लेता हूँ। ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, मेरे को फोन, मेरे को कुछ कवरेज करवानी है। ठीक है बाजी, ठीक है बाजी। ये मेरे कुछ दोस्त थे, एक नंबर और मिस कॉल आया है, मैं उसको कॉल बैक कर रहा हूं क्योंकि ड्यूरिंग दिस कॉल ये बीच में फ़ोन आ रहा था, शायद ये इसी मदद के लिए हो। हेलो 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 जी पाजी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल पाजी। सर मैं मोहिंदर बोल रहा हूँ जी पाजी, सर, मैं बिश्नाह से बोल रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ। जी मैं पाजी, आपका भी लाइव देख रहा था। जी पाजी, अभी भी चल रहा है पाजी। हाँ जी, जी, जी। भैया ये क्या बोलते हैं, ये मैं भी इसकी हेल्प करना चाहता हूँ ये बच्चों के लिए। ठीक है पाजी, आप कितने स्वेटर देना चाहते हो? मैं 20 स्वेटर देना चाहता हूँ। आप कार्तिक जी का नंबर दे, मैं कंटिन्यू आपको मैसेज कर रहा हूँ कि कार्तिक जी का नंबर दे दीजिए हमें। ठीक है हम पाजी, उनको वो उसमें हेल्प कर देंगे। उनका अकाउंट नंबर दीजिए। हम यहाँ से ले में बैठे हुए हैं इस सर्दी में, हम इस चीज का एहसास कर सकते हैं कि बच्चों की क्या हालत हो सकती है आगे। ठीक है पाजी। मैं ना अभी जो वीडियो खत्म होगा कैप्शन में मैं कार्तिक साहब का नंबर डाल दूंगा और मैं आपको कॉल भी करूंगा सबको, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अभी आपका कॉल चल रहा है, एक कॉल और आ रहा है। आपने बोला 20 स्वेटर, 20 स्वेटर मेरी ओर से, क्या बोलते हैं, ये आपके पास नंबर भी आ गया और लाइव में आपको मैसेज भी आ गए। ये मैं हूँ मोहिंदर, आईटीबीपी से एक फौजी हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जय हिंद बहुत सर। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, आपके थ्रू हमें ये मैसेज मिल रहे हैं और हमें एलजी गवर्नमेंट और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारा जम्मू जिंदाबाद, हमारा ये सब हम आपस में खुद कर सकते हैं भाईचारे में। अगर मैं बोल रहा हूँ जो लाइव देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, जो सर के देखते हैं, उनको अगर जो भी और देख रहा, खुद आगे आओ। किसी गवर्नमेंट और किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हम खुद ये काम कर सकते हैं। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं पाजी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं, धीरे साहब भी फोन कर रहे हैं मुझे, वो भी इसीलिए कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा हमने पार कर लिया, 130-40 हो गए। धीरे साहब का फोन आ गया। धीरे साहब कैसे हैं आप? ठीक है बस सर ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? बढ़िया। धीरे साहब मैं लाइव पे हूँ, आप लाइव देख रहे हैं? जी जी जी। पाजी बताएं, जल्दी बताएं, क्या आप हेल्प करना चाहते हैं? पाजी मैं 5 स्वेटर के पैसे ना कल कार्तिक भैया को दे दूंगा, जी, तो वो ले लेंगे। अगर उनके साथ जाने का प्रोग्राम बना तो वो भी चले आप जाएंगे। खुद कार्तिक साहब के साथ जाना, दुकान पे जाना, 5 स्वेटर खरीद कर कार्तिक साहब को दे देना। ठीक है पाजी, जहाँ से वो बोलेंगे वहीं से ले लेंगे, साइज का पता लग जाए ना। ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक। मैं कर लूंगा उनसे बात। थैंक यू धीरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे साहब वो इंसान है जो हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं और बहुत मदद करते हैं लोगों की। धीरे साहब लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट। गुड नाइट धीरे साहब। कुछ और मिस कॉल्स भी आई हैं, मैं कितनों को कॉल बैक करूँ? आप, मुझे लगता है हमने वो आंकड़ा पार कर लिया, 120-30 तक पहुंच गए। एक कॉल और आ गया। हेलो हेलो जी सर। सत श्री अकाल रविंद्र भैया। सत श्री अकाल जी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं भी करूंगा इसमें कुछ थोड़ी सी हेल्प, लेकिन कार्तिक भैया का नंबर चाहिए मेरे को। मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा, ये वीडियो खत्म होते ही, लाइव खत्म होते ही कैप्शन में डाल दूंगा और आपको सबको कॉल भी करूंगा, कॉल बैक भी ये करूंगा। नंबर शायद आपको याद होगा थोड़ा सा भी, मैं पहले भी आपको कई बार कॉल कर चुका हूँ, मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं करा। तनवीर बोल रहा हूँ मैं चतवारी से, अमृतसर पढ़ता हूँ मैं। जी जी तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका, बहुत लेकिन बहुत। कार्तिक भैया का नंबर दे तो मैं कर दूंगा कुछ भी। मैं जरूर जरूर पाजी, जरूर पाजी, हाँ जी, जरूर। थैंक यू, भाई। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। गेम ओवर, वो आंकड़ा हमने छू लिया। मैं क्या कहूं इन लोगों को,
अशोक साहब, अगर अभी भी ये मेरी आंख में आंसू हैं ये रिपोर्ट करते हुए, इस वक्त मेरी आंखें गीली हो गई। उन बच्चों की तकलीफ को आपने 10-15 मिनट लाइव करते हुए होगा, 10-15 मिनट में सॉल्व कर दिया। अशोक साहब सुबह रो पड़े जब उन्होंने कहा कि मैंने जैकेट पहना है, वार्मर पहना है, स्वेटर पहनी है, फिर भी ठंड लग रही थी। वो बच्चे सिर्फ शर्ट में जा रहे थे। वो प्रॉब्लम 10 मिनट में हल हो गई। मुझे लगता है कि हमने 140-45 का आंकड़ा पार कर लिया। अब हमारे पास 140 स्वेटर हैं। मुझे लगता है कल नहीं, अगर कल हम ये परचेज कर इकट्ठा करेंगे, परसों वहां पहुंच जाएंगे अशोक साहब के पास, ये पहुंचा दिए जाएंगे। बोधराज जी हैं ये अखनूर से, ये भी फोन कर रहे हैं, बोधराज शर्मा अखनूर से, इसीलिए कॉल कर रहे होंगे। 3 मिस कॉल्स इनकी आ गई हैं, जो बाकी कॉल्स में अटेंड कर रहा था इन बिटवीन बोधराज शर्मा जी की 3 मिस कॉल आ गई हैं। ये आंकड़ा हमने पार कर लिया, ये मसला हल हो गया। लेकिन ऐसे और कितने बच्चे होंगे, ऐसे और कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ऐसे और कितने गांव होंगे। ये बच्चे रोज सर्दी के साथ लड़ते हैं। डर ये है किसी दिन ये सर्दी ये जंग जीत ना जाए, किसी दिन ये सर्दी ये जंग जीत ना जाए। आप लोगों की कोशिश, क्योंकि अशोक साहब से मैंने कहा था मदद करने वाला मैं नहीं हूं। सबसे पहले ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो। मदद करने वाला मैं नहीं हूं, मदद करने वाले ये लोग हैं जो लगातार कॉल कर रहे हैं। ये अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, ये लोग मदद करने वाले हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सपा जी, कौन बोल रहे हैं? राज बोल रहा हूँ। जी पाजी, राज साहब कैसे हैं आप? लेकिन आप किसी और नंबर से कॉल कर रहे हैं आज। हाँ सर, मैं दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ सर। मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था एक, जी, तो मैं थोड़ी लेट देखी सर कि मतलब सर्दी का इशू था कोई बच्चों का। पाजी कुछ बच्चे हैं जो दूर है, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक जगह है साड़ी, वहाँ के एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ बच्चे जो हैं इतनी सर्दी में बिना स्वेटर के वो स्कूल जाते हैं कि उनकी घर की हालत ठीक नहीं है। 150 तक का नंबर है जहाँ हमने उनको स्वेटर पहुँचाने हैं। 10 स्कूलों में ये उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं बच्चे कि 150 बच्चा लगभग है जिनको स्वेटर चाहिए। तो हमारे पास ये आंकड़ा हो गया है, 135-40 स्वेटर हमारे पास हो गए हैं। आप जो करना चाहें आपका स्वागत है। ठीक है सर। इनका कोई फिर ये किस में डालें, ये अकाउंट? आपको कुछ नहीं करना है, आप जा तो खुद स्वेटर खरीद लें। कार्तिक साहब को जानते होंगे आप? नहीं जानते। मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, या आपका नंबर कार से शेयर करूंगा। आप खुद उनके साइज पूछ लेना, खुद आपने जो स्वेटर आपने देने हैं, 5 देने हैं, 10 देने हैं, 2 देना है, 1 देना है, वो खुद खरीद लेना, या बोल देना इस दुकान से ले लो, आप उनको पेमेंट कर देना दुकानदार को। मुझे लगता है यही 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो है कि आप कार्तिक साहब को पैसे देंगे, वो खरीदेंगे, वो ऑप्शन नहीं है पाजी, वो ऑप्शन हम लेते ही नहीं। पैसे वाली बात नहीं है, आप खुद खरीद के दे देना, या फिर आप दुकान बता देना कि उस दुकान से उठा लो, वो जाके ले लेंगे। हाँ ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं कि दुकान वाले को पेमेंट कर देते हैं हम। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही रहेगा, ये बिल्कुल सही हाँ, रहेगा। ठीक। पर राज साहब, मैं यहाँ तक गलत नहीं हूँ, आप ये कृष्णा नगर में रहते हैं? नहीं, बिलावर में। अच्छा, फिर मैं किसी और राज साहब का कर रहा था। ठीक है बाजी, ठीक है राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो अभी गए थे बनी में। हाँ, मैं बनी में आया था। हाँ, मैं दूसरा नंबर में थोड़ा बैलेंस अभी खत्म हो, तो मैं इस नंबर से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, ये नंबर सेव नहीं है मेरे पास। शुक्रिया राज साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके बाजी। चरणदीप साहब का भी फोन आ रहा है। चरणदीप साहब भी वो भी कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल ले लेता हूं उनका। हेलो जी चरणदीप साहब। भाजी सत श्रीकाल, ठीक हो? सत श्रीकाल पाजी, आप कॉल कर रहे थे? हाँ जी भाजी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਸਵੈਟਰ ਦੇਣ, जी। मैं अपनी कार से जावांगा, लेके जावांगा। कार्तिक साहब जो भी अगर स्वेटर और कटेगी वो मैं अपने तरफ देंगा भाजी। शुक्रिया चरणदीप साहब। श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं चरणदीप साहब। हमने वो नंबर पार कर लिया चरणदीप साहब, हमने वो नंबर पार कर अगर लिया। और भी जरूरत होगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, सॉक्स वगैरह की जरूरत होगी, वो भी ਅਸੀਂ प्रोवाइड करांगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भाजी। थैंक यू चरणदीप साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। भाजी, थैंक यू भाजी। एक और कॉल आ रहा है, मैं एक और कॉल ले लेता हूँ, ये लास्ट कॉल लूंगा, इसके बाद नहीं, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट था वो पूरा हो गया। हेलो, नमस्कार जी।
सर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से गणेश बात कर रहा हूँ सर। जी गणेश साहब बोलिए। सर मैं इन बच्चों के लिए सर 5 स्वेटर मैं भी कर सकता हूँ सर, इतनी हेल्प। बहुत बढ़िया पाजी, गणेश साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सर, 12th क्लास में पढ़ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी पाजी। कैंथी। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी जो विलेज सारी आपके इलाके डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ना सारी? हाँ सर, ये डिस्ट्रिक्ट हमारी रियासी में ही पड़ता है, लेकिन सर हमारे स्कूल की तो बहुत ही खुद खस्ता हालत है, लेकिन सर मैं। वहाँ सर्दी है साहब? हाँ सर, सर्दी तो सर बहुत है सर। बहुत सर्दी है। यहाँ जम्मू में इतनी है तो उन पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा होगी। सर पहाड़ों में तो बर्फ गिर रही है सर, आप जी, खुद जी, अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया गणेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सर शुक्रिया। नंबर सर। नंबर मिल जाएगा आपको कार्तिक साहब का, मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा और कार्तिक साहब को नंबर दे दूंगा, वो भी कॉल करेंगे आपको, मैं आपको भी नंबर दे दूंगा उन कार्तिक साहब का। ठीक है सर, मैं खुद जाऊंगा सर इन स्कूलों में सर, खुद। आप जैसे लोग चाहिए पाजी, आप जैसे लोग चाहिए इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया पाजी। और कॉल नहीं लूंगा मैं, अभी बोधराज शर्मा जी का भी कॉल आ रहा है, एक और अननोन नंबर आ गया। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते जी। मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी भैया, मैं ठीक हूँ। ज्योति जी मैंने कितनी बार आपको बोला है कि अननोन नंबर से कॉल मत किया भैया मेरा कीजिए। ही नंबर है भैया, मेरे को रोज बोलते हो, मैं रोज आपको यही बोलती हूँ, मेरा नंबर है। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? अच्छा भैया, जो आपका लाइव अभी आ रहा था, हाँ उसमें कितनी एज ग्रुप के भैया बच्चे हैं? ज्योति जी अभी भी वो लाइव चल रहा है, वो लाइव अभी चल रहा है। भैया लाइव चल रहा है, मैं एक्चुअली शादी में आई थी तो मैं वो मेरे ना अच्छा, साइड पे आके बात बच्चों की देखो वो आप कार्तिक साहब को फोन कर लेना, उनके पास मैं उनको लिस्ट भेज दूंगा सारी। मेरे पास ना भैया बुलन के ना लगा लो, मतलब 6 मंथ से लेके 8-9 मंथ तक ना मेरे पास पड़े हुए हैं। नहीं 8-9 मंथ का बच्चा तो स्कूल ही जाता होगा ना? नहीं मंथ से, सॉरी ईयर्स। ईयर्स, अच्छा ठीक है। हाँ वो मेरे पास ना मतलब लोअर और ना ऊपर वाला जो टॉप होता है ना वो वार्मर, हाँ ठीक। इनर वाले नहीं सर, जो अपर वाले आते हैं ना, जो भी चाहिए उनके लिए, वो उनके लिए अच्छे हैं, जो भी आपके पास है। हाँ तो सर मैं कार्तिक भैया से बात कर लेती हूँ, फिर मैं दे दूंगी ना, मैं ठीक कल है। परसों दे दूंगी, जिससे मैं आती हूँ ना जम्मू तो डेली। ठीक है ज्योति जी, ठीक है, तो भैया मैं कर दूंगी। ठीक है। तो भैया कार्तिक भैया से कर लेते थे हम। आप कार्तिक साहब से फोन कर लेना, मैं आप उनका नंबर तो आपके पास होगा। हाँ भैया का है मेरे से, उनसे कर लेते बात। ठीक है ज्योति तो जी। सर स्वेटर्स भी होंगी तो मैं वो भी कर लूंगी अरेंज। ठीक है मैं ज्योति जी। इनसे सर बात कर लो। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते बाजी, नमस्ते। क्या हाल है भैया? देने कहाँ पे भैया ये कार्तिक साहब को आपने देने हैं स्वेटर, तो मैं इस वक्त लाइव पे हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ओके बाजी। क्या कहेंगे आप इन लोगों के? इंसान है ये। अगर इंसान की परिभाषा को समझा जाए ना, हमेशा 2 आंख 2 कान मुंह बना हुआ हो खाने का एक, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये सब तो जानवर के पास भी है। वास्तव में जिस इंसान को, जिस मानव को उस रचयिता ने धरती पर भेजा है, उसके परिभाषा यही है। ये जो लोग कॉल कर रहे हैं, इन्होंने उन बच्चों को देखा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉल नहीं लूंगा मैं, और कॉल नहीं लूंगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो हम पहुंच गए वहां तक। लेकिन इससे ज्यादा भी अगर लोग डोनेट करेंगे तो वो हमारे पास और ऐसे कई वहां जाएंगे तो और कितना नंबर निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, आप लोगों के लिए कुछ कहने के लिए नहीं बचा। सर झुकाकर आप लोगों को प्रणाम करता हूं मैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।